चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। आ जाइए सभी लोग। मैंने बोला था कि नहा के आना सब लोग, है ना। अब जो आदमी नहा के आया होगा उसको सब समझ में आ जाएगा, और जो नहीं आया होगा उसको भी आ जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अ, जो है हम यहाँ से शुरू करेंगे। पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड बता रहा हूँ, 10 वर्ड, उनको देख लो, बहुत एग्जाम में आते हैं। पहला वर्ड है आपका वेटेरन। दूसरा वर्ड है आपका गुलिबल। तीसरा वर्ड है आपका पर्सिमोनियस, ठीक है। चौथा वर्ड है आपका ओमनीपोटेंट। चलिए, पहले ये 4 वर्ड डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो, पहला वर्ड है वेटरन। ये काफी बार एग्जाम में आता है। वेटरन का मतलब क्या होता है? वेटरन का मतलब होता है द पर्सन हु हैज अ लॉन्ग एक्सपीरियंस। ऐसा आदमी जिसको एक अच्छा अनुभव हो जाता है जिंदगी में, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वेटरन। बोलो, याद रखोगे। द पर्सन हु हैज़ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस, जिसको अच्छा अनुभव हो जाता है, उसको वेटरन बोलते हैं। दूसरा है गुलिबल। गुलिबल का मतलब क्या होता है? द पर्सन हु इज इजीली परसुएडेड, जिसको आसानी से कोई भी क्या कर सकता है? परसुएट कर सकता है। द पर्सन हु इज इजीली परसुएड। परसुएट का मतलब होता है किसी भी काम के लिए मना लेना, ठीक है। परसुएट करना मतलब किसी भी काम के लिए मना लेना, ठीक है। और वो आदमी मान भी जाता है, तो ऐसा आदमी क्या कहलाता है? गुलिबल। गुलिबल का मतलब होता है मासूम, ठीक है। वेटरन का मतलब होता है अनुभवी, जिसको अनुभव होता है। बोलो, याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सिमोनियस। पर्सिमोनियस का मतलब होता है, ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आएंगे, डायरेक्ट 1 वर्ड आएंगे आपको। ऐसे इस तरफ जो मैंने ऑप्शन लिखे हैं ना, 4, ऐसे दिए जाएंगे। जैसे यहाँ से 1 वर्ड आ गया, हु हैज़ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस, 4 ऑप्शन आ गए, तो आपको बताना है भैया वेटरन। फिर आ गया गुलिबल, तो हु इज इजीली परसुएडेड, तो आप बताएंगे गुलिबल। गुलिबल के कुछ और सिनोनिम बताता हूँ आपको, है ना। गुलिबल का एक सिनोनिम होता है NAIVE, नेव। गुलिबल का एक सिनोनिम होता है क्रेड्यूलस, क्रेड्यूलस, है ना। इजीली परसुएटेड, इसका एक मुहावरा भी होता है, और वो मुहावरा होता है एज ग्रीन एज ग्रास, मतलब घास के जैसा बिल्कुल, है ना। इतना मासूम आदमी, समझ गए? ऐसा आदमी जो कैसा होता है बिल्कुल। एक सेकेंड रुकिएगा। दिख रहा है आपको? अच्छा, अभी तक तो नहीं दिख रहा है। एक सेकेंड, थोड़ा इसको ठीक कर दूं मैं। चलो, ओके। पर्सिमोनियस, अच्छा, ये समझ में आया आपको? इसका अर्थ क्या होता है? हु इज इजीली परसुएड, जिसको आसानी से परसुएड किया जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्रेडुलस, या उसको बोलते हैं एज ग्रीन एज ग्रास, मतलब बिल्कुल घास के जैसा, ठीक है। जस्ट लाइक मी, जैसे कि मैं हूं, है ना। कितना मासूम, देखो मेरा चेहरा देखो, है ना। तो ऐसा आदमी क्या कहलाता है? गुलिबल। ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला वर्ड है पर्सिमोनियस। पर्सिमोनियस ऑलवेज ट्राइज टू सेव मनी, हमेशा क्या करता है?
ऑलवेज ट्राइज टू सेव मनी, हमेशा पैसे को बचाने की कोशिश करता है। ठीक है, हमेशा पैसे को बचाने की कोशिश करता है, ऐसा आदमी कहलाता है पर्सिमोनियस। ये वर्ड भी एग्जाम में बहुत आता है। पर्सिमोनियस की अगर सिनोनिम आपको बताऊं तो पर्सिमोनियस का मतलब होता है माइजरली, जो माइजर होता है, जो बहुत ही कंजूस होता है। ठीक है, इसको एक और बोलते हैं क्लोज फिस्टेड, ये एक मुहावरा है, क्लोज फिस्टेड। जैसे आपको किसी को बोलना है कि तुम तो बहुत ही कंजूस हो, तो उसको क्या बोलोगे, यू आर अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। बोलो, याद रखोगे। ठीक है। हाँ, जया साहू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलो। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट किसको बोलते हैं? ओमनीपोटेंट का मतलब होता है द पर्सन हु इज ऑल पावरफुल, जो सबसे ज्यादा शक्तिमान होता है, उसे हम बोलते हैं ओमनीपोटेंट। बोलो। मैं आपको वर्ड वही बताऊंगा जो आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, हाँ, ऐसा फालतू वर्ड अपन वैसे भी बताते नहीं है। तो ये वर्ड आपको एग्जाम में 100% मिलेंगे, लिख लो इनको या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। चलिए आगे बढ़ा दें। नेक्स्ट देखिए जरा, अगला है, अगला जो वर्ड है वो है आपके लिए मार्टियर। एक वर्ड है आपका पैट्रियोट, और एक वर्ड है आपका ट्रेटर। ये भी बहुत आते हैं एग्जाम में, तीनों वर्ड। इनका अर्थ देखिएगा, मार्टियर का मतलब क्या होता है। देखिए, ये तीनों एक जैसे वर्ड एक साथ लिख पा रहा हूँ। ठीक है, देखो, मार्टियर किसको बोलते हैं? मार्टियर का मतलब होता है द पर्सन हु डाइज फॉर द कंट्री, जो देश के लिए अपनी जान दे देता है। ठीक है, जो देश के लिए अपनी जान दे देता है, शहीद, इसको शहीद बोलते हैं। सर इनको याद कैसे रखें? कीर्ति, ये पढ़ते जाओगे ना तो याद होते जाएंगे। ठीक है, याद रखना नहीं है इनको, ये तो आप एक दो बार पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। इनको याद थोड़ी करना हुआ, ऐसा नहीं तुम छत पे चली जाओ और वहां पे जाके ऊपर छत पे जाके मार्टियर 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 मार्टियर, हु डाइज फॉर द कंट्री, हु डाइज फॉर द कंट्री, हु डाइज फॉर द, हु डाइज फॉर द कंट्री, हु डाइज, ऐसे मत कर लेना। ये तो पढ़ना है बस। पैट्रियोट, पैट्रियोट का मतलब होता है द पर्सन हु लव्स अवर कंट्री, जो अपने देश देश को बहुत प्यार करता है। ठीक है, हु लव्स अवर कंट्री, जो अपने देश को बहुत प्रेम करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पैट्रियोट। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ट्रेटर। ट्रेटर का मतलब क्या होता है? ट्रेटर का मतलब होता है द पर्सन हु इज अगेंस्ट द कंट्री, जो अपने देश के क्या हो जाता है भैया, ऑपोजिट में हो जाता है। हु इज अगेंस्ट द कंट्री, जो अपने देश के ऑपोजिट में हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ट्रेटर। बोलो, याद रख लोगे? लिखो, फिर आगे बढ़ाते हैं। ये सब तुमको एग्जाम में मिलेंगे, हल्के में नहीं लेना इनको, है ना? ठीक है, खुशबू। हाँ, खुशबू को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं मालूम है? खुशबू को अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रेग्रेंस। ये वर्ड भी एग्जाम में आता है, याद रखना। ठीक है, फ्रेग्रेंस या अरोमा। फ्रेग्रेंस का मतलब होता है खुशबू। ठीक, याद रखना, ये एग्जाम में आता है। प्रिया सिंह, सुबह सुबह स्मार्ट लग रहे हैं, तो रात को कैसा लगता हूँ? भूत के जैसा है, राक्षस। चलो आगे बढ़ा दें। दो वर्ड और एक साथ बताता हूँ, परफिडियस, परफिडियस और क्रेडुलस। ये दोनों वर्ड देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी वर्ड के पीछे, है ना, जैसे देखो, अगर किसी वर्ड के पीछे, जैसे ओडेशियस, जैसे मेटिकुलस, है ना, जैसे सुपरसिलियस, ठीक है,
जैसे परनीशियस। अब यहाँ पे कॉमन चीज आपको बताता हूँ, इन वर्ड के पीछे देखो क्या लगा हुआ है, ओ यू एस, 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 ओ यू एस। अगर किसी वर्ड के पीछे ओ यू एस लिखा है, वो वर्ड होता है एडजेक्टिव। ठीक है, क्या होता है वो? एडजेक्टिव होता है। अब तुम कहोगे सर ये एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ अ नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है, नाउन एंड प्रोनाउन कैसे? जैसे मान लीजिए कि ये एक नाउन है, ठीक है, अब इसकी जो है क्वालिटी बता रहे हैं, तो ये तो नाउन हो गया। अब इसकी मैं क्वालिटी बताऊंगा कि ये क्या है, बोले कि सर ये ब्यूटीफुल है। तो ये जो ब्यूटीफुल वर्ड हुआ, ये वर्ड आपका क्या कहलाएगा भैया? ये एडजेक्टिव कहलाएगा। तो इसी प्रकार अगर किसी वर्ड के पीछे ओ यू एस रहता है, वो सारे एडजेक्टिव होते हैं। आपके एग्जाम में पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाएगा, तो उसमें आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। समझ गए? तो ये आपकी जैसे ये है, तो ये क्या है? ये भैया ये सुंदर है। सुंदर उंदर नहीं है, ये इसकी सहेली की शादी थी, इसकी सहेली की शादी थी तो वो गई वहाँ मेकअप कराने, तो ये साथ साथ में ये भी चली गई। बोले कि मैं मेरा भी करा दे, मैं तेरे साथ, वो तू चलेगी ना वहाँ दुल्हन बन के, तो तेरे साइड में ऐसे वो थाली पकड़ के मैं भी चलूंगी धीरे धीरे, ऐसे हंसूंगी नहीं बिल्कुल, है ना? तो मेरा भी थोड़ा मेकअप करा दे, तो इसका भी करा दिया इसने, इसलिए ये क्या बन गई? इसलिए बन गई ब्यूटीफुल। बोलो बात समझ गए? फ्री में करा के आ गई है वो उसने मेकअप कराया, साथ साथ में इसकी फ्री में हो गया, पैसे नहीं लगे, है ना? और जो दुल्हन से ज़्यादा तो ये करा के आ गई। चल आगे बढ़ाएं। हाँ, तो अब यहाँ पर 6 वर्ड है, इन 6 वर्ड के मीनिंग तुमको आज ही याद करवा दूंगा मैं। देखो, पहला वर्ड आपके सामने है परफिडियस। क्या है? परफिडियस। हाँ, अच्छा ये भी लगा रखे इसने दो, ये वो रहते ना ऐसे पीछे करने के, हाँ, बार बार ऐसे पीछे यूं करने से क्या पता नहीं क्या हो जाता है इससे। हो सकता है जैसे बालों वालों में मच्छर वच्छर होते होंगे ना, तो वो ऐसे पीछे कूद जाते होंगे भम करके, है ना? मैंने जब ऑफलाइन पढ़ाता था तो एक लड़की आई मेरे पास, तो वो आके बैठी, और जैसे ही मैं ऑफिस में बैठा था, आके सामने बैठी हो, तो आके बैठी और उसने सबसे पहले ऐसे करा। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा पहले ये कर लो, फिर बाद में पूछ लेना। फिर बोली सर वो एक्चुअली मुझे सर ना कि वो एग्ज़ाम की तैयारी करना थी। मैंने कहा तैयारी करा देंगे। फिर ऐसे करा उसने, सर वो जैसे इंग्लिश पढ़ना थी तो समझ में आ जाएगी ना सर, मतलब हो जाएगा कोर्स? मैंने कहा हाँ हो जाएगा। फिर थोड़ी देर हुई, फिर ऐसे करा उसने। मैंने कहा बोले सर वो समझ में तो आ जाएगी। मैंने कहा तू ढंग से बैठेगी तो समझ में आ जाएगी, तो ये ऐसे लक्षण रहेंगे तेरे, बार बार तू यूं यूं करेगी तो थोड़ा बहुत आएगा वो भी पीछे चला जाएगा, हैं? और थोड़ा बहुत मेरे को आएगा वो ही बुला देगी तू मेरे को, तो ढंग से बैठेगी ना तो सब समझ में आएगा तेरे। तो परफिडियस का मतलब क्या होता है और क्रेडुलस का मतलब क्या होता है? परफिडियस का मतलब होता है बेवफा। और इसको मैं ऐसे बताता हूँ आपको, देखो इसको याद रखने का तरीका, परफिडियस तेरा, क्रेडुलस चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। बोलो समझ गए? तो परफिडियस का मतलब होता है बेवफा, क्रेडुलस का मतलब होता है मासूम। बोलो याद रखोगे? इधर ओडेशियस का मतलब होता है बहादुर, और मेटिकुलस का मतलब होता है ओडेशियस का मतलब तो बहादुर, मेटिकुलस का मतलब होता है मेहनती, जो मेहनत करता है, जो बहुत ज्यादा। ठीक है, आगे बढ़ाएं। ये कौन लिख रहा है? प्रिया, कितना कितने स्मार्ट लगती हो आप, कितने स्मार्ट लगती हो आप। तुम अभी तक उठे ही नहीं है, तुम बिस्तर में से ही पढ़ रहे हो, उठ तो जाओ रे कम से कम। सुपरसिलियस, सुपरसिलियस का मतलब होता है प्राउडी, प्राउडी का मतलब होता है घमंडी। परनिशियस, परनिशियस का मतलब होता है, परनिशियस मतलब परनिशियस का मतलब बताता हूँ आपको मैं, डेंजरस। परनिशियस का क्या अर्थ होता है?
परनिशियस का मतलब होता है डेंजरस, डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक। लिखो इन 6 वर्ड को, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वापस से बताता हूं, देखो। ओडेशियस का क्या अर्थ होगा भैया? ओडेशियस का अर्थ होगा बहादुर। मेटिकुलस का क्या होगा? मेटिकुलस का मेहनती। परफिडियस का क्या होगा? परफिडियस का बेवफा। क्रेडुलस का क्या होगा? क्रेडुलस का होता है मासूम। इसके बाद सुपरसिलियस का प्राउडी, और डेंजरस का परनिशियस, खतरनाक। आगे बढ़ा दे। सर शॉर्ट ट्रिक बताओ। देखो गुड़िया, शॉर्ट ट्रिक तो अब इसकी क्या ही बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, इसके बाद बताता हूँ बस। तुम भी क्या याद करोगे? चलो आ जाओ इधर, शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ तुमको। चलो आगे बढ़ाए। एक रूट बताता हूँ मैं आपको, ठीक है? उस रूट से आप याद करिएगा। और वो जो रूट होगा आपका, वो होगा LOQ, लॉक का। लॉक का मतलब होता है टॉक, ठीक है? अब देखो, इससे कई सारे वर्ड बनते हैं, तो एक बार में याद कर लेंगे हम। इतने सारे वर्ड, पहला वर्ड इसका बना, वो बना लोकेशियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफी बार एग्जाम में आता है। दूसरा इसका जो बना, वो बना इलोक्वेंट। तीसरा जो इसका बना, वो बना सोलिलोकी। चौथा जो बना, वो बना सोमनालोक्विस्ट। अगला जो बना, वो बना कोलोक्वल। अगला जो बना, वो बना आपका सुपर सीलियस हो गया, सोमनालोक्विस्ट। सोम ग्रैंडिलोक्वेंट। ग्रैंडिलोक्वेंट। अब देखो, इनके अंदर आप क्या देख पा रहे होंगे, ये वर्ड जरूर बड़े बड़े हैं, लेकिन आपको इसे चुटकी में याद हो जाएंगे। कैसे? चुटकी, अभी याद हो जाएंगे, देखो। सबसे पहले इनमें आप एक चीज नोट करो, वो क्या है? लॉक, LOQ। ये इसमें एक रूट वर्ड है। जैसे यहाँ पे आप देखो LOQ, यहाँ पे आप देखो LOQ, यहाँ पे भी देखो LOQ, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो, सब जगह देखते ही रहो, ठीक है? सर रात दिन आपकी बहुत याद आती है। वाह यार, यू आर हिडन जीनियस। हिडन जीनियस का एक मुहावरा होता है, डार्क हॉर्स। समझ गए? हाँ, डार्क हॉर्स। ठीक है किरण? किरण, किरण। चलो इधर देखो किरण। लॉक का मतलब क्या होता है? लॉक का मतलब टॉक होता है, ठीक है? अब सबसे पहला वर्ड लोकेशियस, द पर्सन हु स्पीक्स टू मच, जो बहुत ज्यादा बोलता है। हु स्पीक्स टू मच, जो बहुत ज्यादा ही बोलता है, मतलब बस 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 करता ही रहता है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे लोकेशियस। बोलो, याद रखोगे? ठीक है। आगे बढ़ा दूं? अगला वर्ड है इलोक्वेंट। इलोक्वेंट का मतलब होता है एक्सप्रेसिव। एक्सप्रेसिव, ठीक है? इसका मतलब होता है फ्लुएंट। इलोक्वेंट का मतलब होता है द पर्सन हु इज एक्सप्रेसिव, द पर्सन हु इज फ्लुएंट। बोलो ठीक है ज्योति? चलो आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट वर्ड है आपका सोमना लॉक्विस्ट। देखो, सोमना का मतलब स्लीप होता है, लॉक का मतलब टॉक होता है। द पर्सन हु टॉक इन स्लीप, जो नींद में बातें करता है। हु टॉक इन स्लीप, टॉक का मतलब होता है बातचीत करना। और टॉक कहाँ पे करता है? वो नींद में, नींद में ऐसे जैसे तुम लोग सो रहे हो तो सोते सोते बातें कर रहे हो। कल खाना खाने जाऊंगी, 40 गुलाब जामुन खाऊंगी, लिफाफे में कुछ नहीं रखूंगी। तो तुम ऐसे नींद में भी बोल रहे हो, तो नींद में बोल रहे हो, तो इसको क्या बोलते हैं? सोमना लॉक्विस्ट, हु टॉक इन स्लीप। बोलो, समझ गए? सोलिलोकी, जो खुद से बात करता है, टॉक टू हिमसेल्फ। टॉक टू हिमसेल्फ, जो खुद से ही बातें करता है, ठीक है? बोलो, समझ गए?
देखो याद तो सब यही हो जाएगा, अभी मैं सारा रिवीजन करवाऊंगा, याद की टेंशन मत लो। याद कैसे नहीं होगा। ठीक है रितु। चलो रितु इधर देखो, कोलोक्वल। कोलोक्वल का मतलब होता है टॉक इन नेटिव नेटिव लैंग्वेज, जो आदमी अपनी नेटिव लैंग्वेज ही बोलता है। नेटिव भाषा, नेटिव भाषा जो होती है उसको बोलता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोलोक्वल। बोलो समझ गई? तो सभी लोग याद रखना। एक और होता है ग्रैंडिलोक्वेंट। ग्रैंडिलोक्वेंट का मतलब होता है टॉक इन स्टाइलिस्ट मैनर। टॉक इन स्टाइलिस्ट मैनर, जो आदमी कैसे बात करता है, स्टाइलिस्ट मैनर में बात करता है, स्टाइल में बात करता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रैंडिलोक्वेंट। इसको एक और बोलते हैं। चलो ये ग्रैंडिलोक्वेंट के थोड़े सिनोनिम बताऊंगा आपको मैं। पहले आप देखो, इलोक्वेंट, टॉक, एक्सप्रेसिव वे, लोकेशियस, हु स्पीक्स टू मच। देखो जो पढ़ रहा है उसका एग्जाम भी निकलेगा। है ये लास्ट पीएनएसटी में भी पढ़ा है मैंने ना, उसके पहले भी पढ़ा है ना, पिछले 11 सालों से पढ़ा रहा हूँ मैं। तो जो पढ़ता है वो निकल जाता है, और जो अभी भी सो रहा है और जिसके कई सारे ऐसे भी होते हैं दिमाग में, जैसे ये वो के पढ़ रहे ये थोड़ी आएगी परीक्षा में, फिर वो दूसरी परीक्षा देते हैं। समझ गए? तो इसलिए जो वर्ड बता रहे हैं इनको पढ़ लो, इनसे बाहर नहीं जाना है परीक्षा में। अनुभव की बात होती है। ठीक है? हाँ। इलोक्वेंट समझ में नहीं आया? इलोक्वेंट का मतलब होता है द पर्सन हु स्पीक्स इन एक्सप्रेसिव वे, जो ऐसा, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी। अब अटल बिहारी वाजपेयी वॉज अ इलोक्वेंट पर्सन। वो कैसे आदमी थे? इलोक्वेंट थे। इलोक्वेंट मतलब उनको सुनते रहो। मतलब जैसे कोई लोग ऐसे होते हैं जिनको अपन सुनते ही रहे, अपने को बोर नहीं होते हैं, और कोई लोग ऐसे होते हैं जैसे अपने रिश्तेदार आते हैं, तो वो उनको सुन कहाँ पाते अपन 5 मिनट में, या कब जाएंगे रिश्तेदार, यार इन्होंने दिमाग खराब कर रखा है। ठीक है, और एक वो होते हैं जिनको सुनने जाते हैं स्पेशल, है ना, जैसे प्रदीप जी मिश्रा। तो प्रदीप जी मिश्रा को वहाँ बोले है ना, सुबह से बैठते लोग शाम तक बैठे रहते हैं, बोले वाह यार, मजा आ रहा है। तो वो क्या है? वो इलोक्वेंट है, एक्सप्रेसिव है, मतलब वो बोल वक्त सुवक्ता है। समझ गए? ये है सोलिलोकी। सोलिलोकी टॉक टू हिमसेल्फ, खुद से बातें करना, है ना। कोलोक्वल, नेटिव लैंग्वेज में बात करना। लोकेशियस, स्पीक्स टू मच। और सोमनालोक्विस्ट, हु टॉक इन स्लीप। और ग्रैंडिलोक्वेंट, ग्रैंडिलोक्वेंट का मतलब होता है टॉक इन ए स्टाइलिस्ट मैनर। जैसे ग्रैंडिलोक्वेंट का एक और वर्ड बताता हूं आपको मैं, ग्रैंडिलोक्वेंट। देखो ग्रैंडिलोक्वेंट का एक सिनोनिम बताते हैं। ग्रैंडिलोक्वेंट का एक होता है मैग्नीलोक्वेंट, मैग्नीलोक्वेंट। ठीक है, एक होता है, एक होता है, एक तो ग्रैंडिलोक्वेंट हो गया, एक मैग्नीलोक्वेंट। एक होता है सुपरसीलियस, सुपरसीलियस। एक होता है प्राउडी, जिसको अपने ऊपर बहुत घमंड होता है, प्राउडी। एक होता है पॉम्पस। तो ये इन सब का मतलब क्या होता है? इन सब का मतलब होता है जो घमंड करता है अपने ऊपर। समझ गए? प्राउडी आदमी। ठीक है, तो ये आपका देखिए, एक तो ग्रैंडिलोक्वेंट, एक मैग्नीलोक्वेंट, एक सुपरसिलियस, एक प्राउडी, एक पॉम्पस। इसका वन वर्ड भी आता है। ठीक है, जैसे कि हु इज पॉम्पस, हु इज पॉम्पस इन लैंग्वेज, स्टाइल और मैनर। ऐसा आदमी जो कि लैंग्वेज में, एक तो बोलने में, एक स्टाइल में, ऐसे चलने में, और एक मैनर में, तरीके में कैसा होता है? पॉम्पस होता है, घमंडी होता है। मतलब ये तीनों चीजें जरूरी, स्टाइल, मैनर और लैंग्वेज। तो उसको हम बोलते हैं ग्रैंडिलोक्वेंट। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे, जैसे बहुत सारी गर्ल्स क्या करती है कि घर पे तो जैसे घर पे ऐसे करती है, ए मम्मी मम्मी, ए मम्मी चाय बना दे, मैं क्लास के टाइम हो गया। और वही जब शादी में जाती है तो वहाँ पे मामा, मामा चलना है क्या अपने? ओके मामा, कितनी देर लगेगी मामा? तो वहाँ पे जाके इस उनकी स्टाइल, उनकी जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाती है। समझ गए? फिर एक होता है स्टाइल। स्टाइल मतलब जैसे शादी में जाती है कहीं, तो वहाँ पे जैसे यूं घर पे तो ऐसी चलती है कि मम्मी कहती है तू ढंग से चल, ये फर्शियाँ सब तोड़ देगी यहाँ पे, हैं,
बदांग बदांग चलती रहती है। और जैसे वो शादी में जाएगी तो वहाँ पे ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे, तो ऐसे ये क्या हो गया, आपका स्टाइल हो गया। और एक मैनर, मैनर मतलब होता है जैसे तरीका, समझ गए। तो ये जो चीज़ें होती है, ऐसे लोग कहलाते हैं ये मैग्नीलोक्वेंट, ग्रैंडिलोक्वेंट, सुपरसिलियस। समझे क्या? हाँ। जैसे वो बहुत सारे होते हैं ना, बोले फ़ोन लगाया इधर से किसी ने, बोले कहाँ हो, बोले मैं यहाँ 5 स्टार होटल में आई थी जीजू के साथ, जीजू आए थे आज, जीजू बोले कि खाना खाने 5 स्टार होटल में चलना ही पड़ेगा। तो फिर इधर से बोला हाँ वो जिस भंडारे में तुम और तुम्हारा जीजू खाना खा रहे ना, मैं यहाँ पीछे खड़ा हूँ, रायता वायता चाहिए तो बता देना। और वो तेरे जीजू चप्पल ढूंढ रहे हैं, उनकी चप्पल मेरे पास आ गई गलती से, आ रहा हूँ मैं 2 मिनट। समझ गए? तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? सुपरसिलियस, मैग्नीलोक्वेंट। अब तो समझ में आ गया पक्का? हाँ अब तो आ गया होगा। आगे बढ़ा दे, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए जरा, नेक्स्ट वर्ड याद हुआ कि नहीं हुआ? हैं? सही बात। चलो आगे बढ़ाएं। वो एक लड़की ने, उसके मम्मा शादी में गई थी, तो उसकी मम्मी को आवाज़ लगाई कि मम्मा मेरा वो आईफोन रखा है ना बैग में। तो इधर से मम्मा ने क्या करा कि आईफोन जो था वो बैग में से, अब अपने मम्मी तो वो सीधी रहती है, उसको क्या पता कि ये इतरा रही। तो मम्मा ने एकदम निकाल के, क्यों बेटा ये आईफोन? पता चला अंदर से निकला नोकिया 1600। अरे मम्मा आपको निकालने की किसने कहा था? मैंने बोला था ना, पूछा था बस है कि नहीं है। सब पता चल गया। आप आपको जितना बोलो उतना ही जवाब दिया करो। चलो आगे बढ़ा दें। नेक्स्ट वर्ड आप देखिएगा, इंडिजेंट। इंडिजेंट, इंडिजेंट का मतलब क्या होता है बताएं? सर मुझे एक बार और समझा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक और बार है, छोटी बात मत करो, 2 बार समझा देंगे। देखो, पहला ग्रैंडिलोक्वेंट का मतलब तो समझ में अच्छे से आ गया होगा, मैग्नीलोक्वेंट, सुपरसिलियस, प्राउडी, पॉम्पस। ठीक है। इसके बाद में इधर लोकेशियस का, हु स्पीक्स टू मच, जो ज़्यादा बोलता है वो लोकेशियस हो गया। फिर इधर आओगे सोमनालोक्विस्ट, हु टॉक इन स्लीप, है ना, सोमना मतलब स्लीप, लॉक मतलब टॉक। ग्रैंडिलोक्वेंट, टॉक इन स्टाइलिस्ट मैनर। कोलोक्वल, नेटिव लैंग्वेज। सोलिलोकी, टॉक टू हिमसेल्फ। इलोक्वेंट, एक्सप्रेसिव। बोलो बात समझ में आ गई? आगे बढ़ाते हैं। जैसे जैसे ये देखो आप, ये है सुपरसिलियस। ये काफ़ी बार एग्जाम में आता है, सुपरसिलियस। ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है भैया? एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ अ नाउन एंड प्रोनाउन। एडजेक्टिव जो होता है, ये किसी नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है ना। ये देखो सुपरसिलियस, बिहेविंग और लुकिंग एज दो वन थिंग वन इज सुपीरियर टू अदर। ऐसे बिहेव करना जिससे दूसरे को ये लगे कि मैं इससे भी ज़्यादा स्मार्ट हूँ। जैसे अभी मैंने जो बिहेव बताए थे वो सब कैसे थे? दूसरे को ऐसा लगे कि बहुत होशियार है, भले वो 7-7 दिन में ना आती है वो अलग बात है, लेकिन ऐसा बिहेव करना कि मैं सबसे स्मार्ट हूँ। ठीक है। तो ऐसे को हम बोलते हैं पॉम्पस। ये देखो सुपरसिलियस, पॉम्पस। एरोगेंट, एरोगेंट मतलब क्या होता है? एरोगेंट मतलब घमंडी। हॉटी, देखो पढ़ते टाइम तुम्हारी आत्मा जितनी खुश रहेगी उतना ज़्यादा याद होगा। पढ़ते टाइम जितने दुखी रहोगे, जैसे बहुत सारे बच्चे मैंने देखे पढ़ते हैं ना, तो ऐसे सड़ा सड़ा मुंह करके बैठते हैं। परीक्षा है, घर में थोड़ा कोई बोल दिया तो उस पर चिल्लाने लगते हैं, आधा घंटा चिल्लाते हैं, को पता है मैं परीक्षा है, दिन भर चिल्लाता रहता है, नहीं पढ़ रही मैं तो, वो हो गई हूँ। तो खुश रहो। वो बोल रहा, बोल बोल बेटा तू भी बोल, मैं पढ़ लूंगी, टेंशन मत ले, तेरे को पता नहीं अभी मैं बहुत खतरनाक हूँ। समझ गए? तो पढ़ते टाइम मन खुश होना चाहिए। मन खुश होगा तो आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी, अच्छा लगेगा, दिन भर अच्छा लगेगा, फीलिंग नाइस। ठीक है। एरोगेंट, एरोगेंट के बाद हॉटी, ग्रैंडिलोक्वेंट, मैग्नीलोक्वेंट। इसके बाद एक फ्रेजल वर्ब भी है इसमें, स्टप अप और हाई हेट। हाई हेट और एक होता है स्टप अप। ठीक है। दिमाग हंसने में लग जाता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लोग हंसने के लिए पता है, पता नहीं क्या क्या यत्न करते हैं, कहीं जाते हैं वहाँ पे हंसने के लिए,
हैं तुम तो यहाँ घर पे बैठे बैठे हंस रहे हो, और क्या चाहिए। नकली के हंसते हैं लोग बहुत सारे, आपने देखा वो पार्क में हा 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 करते हैं, ऐसे वीडियो देखना। वो पार्क में जहाँ हंसी नहीं आती उनकी जबरदस्ती वहाँ, सुबह सुबह पार्क में जाते 6 बजे, हा 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 हा, अरे हा हा क्या कर रहे हो, हंसी तो आई नहीं तुम्हारे अंदर से। समझ गए। चलिए आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, अब एक एक मैंने आपको बताया था इलोक्वेंट। अब ये इस मूवी में ये रहता है, ये बड़ा ही इलोक्वेंट रहता है। इलोक्वेंट का अर्थ क्या होता है भैया? इलोक्वेंट का जो अर्थ होता है वो ये होता है, क्या लिख रही मनीषा? सर लड़कियों की बेइज्जती नहीं कर रहे हो। अरे यार छोटी गुड़िया, ऐसी छोटी बात मत करा करो तुम। अच्छा मैंने अभी वो बोला था 7-7 दिन में नहाती हो, वो तुमको बेइज्जती लगी। मैं 14 दिन में नहाता हूँ, बस मेरी बेइज्जती हो गई। खुश? चलो इधर देखो। फ्लुएंट और परसुएसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग। देखो ऐसा आदमी जो कि बोलने में और जो कि लिखने में बड़ा ही जो है परसुएसिव होता है। परसुएसिव का मतलब होता है होशियार। फ्लुएंट, तो इसको बोलते हैं परसुएसिव, एक्सप्रेसिव, पोटेंट, आर्टिकुलेट, वेल स्पोकन, ग्रेसफुल और विविड। ये इसके सिमिलर वर्ड है। ठीक है, आगे बढ़ाएं। अब मैं आपको कुछ और वर्ड बताता हूं, देखो। आपने फील वाले वर्ड पढ़े होंगे, PHIL, फील। फील का मतलब होता है लव। इससे भी काफी सारे वर्ड बनते हैं। जैसे पहला वर्ड आपका बना फिलोगेमिस्ट, दूसरा वर्ड बना, ये सब अभी याद हो जाएंगे आपको, फिलोगाइनिस्ट। तीसरा वर्ड बना फिलंथ्रोपिस्ट। चौथा वर्ड बना जूफिल। अगला बना डेंड्रोफिल। अगला बना डेंड्रोफिल, जूफिल, पेडोफिल, पेडोफिल। ठीक है, ये फील से रिलेटेड वर्ड हैं। ठीक है, अब यहां पर एक बात कर रहे हैं वैशाली सर, डाउट तो हमारे क्लियर नहीं कर रहे हो, थोड़ा हमें भी देख लो। एंड बाय सर, हैं सच में? बोलो ना डाउट क्या है, अभी देख लेंगे। डाउट कोई बड़ी बात है क्या? डाउट तो अपन ऐसे सॉल्व कर देते हैं। चलो, अब यहाँ पे देखिए फील से रिलेटेड कुछ वर्ड है और इनको हम देखते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है आपके सामने वो है जूफिल। इनको याद कैसे रखोगे? सबसे पहले फील, फील मतलब लव। ठीक है, फील का मतलब क्या होता है? फील का मतलब लव होता है। अब यहां से आप देखिए, इसमें जू आ गया, तो हु लव्स एनिमल, जिसको एनिमल्स से बहुत प्यार होता है। जैसे आपने देखे होंगे कई सारे लोगों के घर में जानवर रहते हैं, उनको बड़ा प्यार करते हैं। जैसे किसी के घर में मान लो कुत्ता है, किसी की बिल्ली है, किसी के खरगोश है, किसी कछुआ है, किसी के सांप है, किसी की बिच्छू है, तो ये सब क्या है? तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? जूफिल। जूफिल मतलब एनिमल लवर्स, जो एनिमल्स को बड़ा प्यार करते हैं। इसके बाद आता है डेंड्रोफिल। डेंड्रोफिल मतलब हु लव्स ट्रीज, जो ट्रीज को बहुत प्यार करते हैं। ट्रीज का मतलब क्या होता है? ट्री का मतलब पेड़, जिनको पेड़ों से बड़ा प्यार होता है। ठीक है, तो ये होता है डेंड्रोफिल। गोपाल, पूजा, कहाँ से हो आप? वायर, गोपाल। इसके बाद आता है पेडोफिल। पेडोफिल का मतलब होता है हु लव्स चिल्ड्रन। हु लव्स चिल्ड्रन, जिसको बच्चों से बहुत प्यार होता है। जो बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, चिल्ड्रन, तो उनसे बड़ा प्यार होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम पेडोफिल, मतलब हु लव्स चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मतलब बच्चे। ठीक है, हाँ। इसके बाद
आगे बढ़ाते हैं। फिलोगेमिस्ट, यहाँ पे देखो एक वर्ड आ रहा है गम। गम मतलब शादी। हु लव्स मैरिज, जिसको शादी से बड़ा प्यार होता है। बोले कि बड़े होके क्या करोगे, बोले शादी करूंगा। अरे वो नहीं कह रहा हूँ। बड़े होके क्या बनोगे, बोले पति बनूंगा। अरे कैसा आदमी है ये। तो ऐसा आदमी कहलाता है फिलोगेमिस्ट। फिल का मतलब लव, गम का मतलब शादी। फिर आता है फिलोगाइनिस्ट। गाइनिस्ट का मतलब ज्ञान, ज्ञान मतलब वुमेन। किसी भी वर्ड में अगर जीवायन आता है ना तो वो वुमेन को बताता है। हु लव्स वुमेन, जिसको महिलाओं से बहुत प्रेम होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिलोगाइनिस्ट। और आपको ऐसे याद रख सकते हैं कि ज्ञान, सबसे ज़्यादा ज्ञान कौन बांटती है, बोले महिला। ऐसे याद रख लेना, ठीक है। हाँ। जैसे तुम लोग पूछते हो कि तुम कहाँ से हो, तो मान लो जैसे सामने वाला कहते हैं कि बम्बई से, तो इससे क्या हो जाएगा, तुम क्या कर लोगे, है ना। इसके बाद आता है फिलंथ्रोपिस्ट। इसमें देखो एक आ रहा है वर्ड एंथ्रो। एंथ्रो का मतलब होता है मैन काइंड। मैन काइंड, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा हु लव्स मैन काइंड, जिसको लोगों से बहुत प्रेम होता है। एंथ्रो, एंथ्रो का मतलब होता है ना, एंथ्रोपोलॉजी ऐसे। बोलो समझ गए। तो फील मतलब लव, हु लव्स मैरिज फिलोगेमिस्ट, हु लव्स वुमेन फिलोगाइनिस्ट, हु लव मैनकाइंड फिलंथ्रोपिस्ट, पेडोफिल चिल्ड्रन, डेंड्रोफिल ट्रीज, और जू का एनिमल। डेंड्रप, पेड़ को डेंड्रप हो गया, ऐसे याद रखना, पेड़ को डेंड्रप हो गया। आकाश सर आपकी टी शर्ट बहुत अच्छी है, हैं, थैंक यू। चलो आगे बढ़ाएं। आप लोग जो है रेगुलर अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको आपकी मेरी इंस्टा आईडी बता देता हूँ। @SHYAMMUJAVADIY, फॉलो कर लेना गाइस। और एक और इसी नाम से यूट्यूब चैनल है, जिस पे हम लोग मोटिवेशनल वीडियोस बनाते रहते हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम से पहले बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये यूट्यूब चैनल भी है इसी नाम से, तो ये आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको माइंड को कैसे शांत रखें, जो चीज़ जीवन में चाहिए उसे कैसे प्राप्त करें, खुश कैसे रहें, और आपकी सारी समस्याओं का समाधान आपको इस चैनल पे मिलेगा। और ये मेरी इंस्टा आईडी है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। क्या ये क्लास रोज लाइव होती है, गिरिजा व्यास? गिरिजा, तुम इतनी मासूम तो नहीं हो कि तुमको पता नहीं है। ये आज है मैराथन, ठीक है। आज इसमें हम वोकेप कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ा दूं। हाँ, वहाँ पे भी लेंगे, है ना गुड़िया। चलो अब कुछ और वर्ड देख लेते हैं। अगला जो वर्ड है आपका साइड। साइड वाला भी एक क्वेश्चन आता है, लेकिन चलो कुछ फ्रेजल वर्ब बता देता हूँ आपको, इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब। देखो सबसे पहले एक तो लुक इनटू बहुत आती है एग्जाम में, एक आपकी लुक आफ्टर भी आती है, एक आपकी लुक ओवर भी आती है, एक आपकी लुक अप टू भी आती है। चलो इन चारों को देख लेते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ज्योत्सना सिंह, थैंक यू ज्योत्सना। चलिए आगे बढ़ाएं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वो भी पढ़ा दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, जिन लोगों को बेसिक से पढ़ना है तो वो लेयर 3 एजुकेशन पे जाके कोर्स भी ले सकते हैं, अभी ऑफर चल रहा है। ठीक है, लेयर 3 एजुकेशन, इस पे जाके आप बिल्कुल कोर्स बाय कर सकते हैं। ठीक है, 299 का कोर्स है। इसमें आपको पूरा मेरा पढ़ाया हुआ है अंग्रेजी, और अभी मैंने इसमें वीडियो भी सारे ऐड कर दिए। 100 से ऊपर वीडियो हैं। आराम से एक दिन में 3 देखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। और फीस बहुत कम रख रखी है, 299। ठीक है, और जिसको ये किताब वगैरह साइंस के लिए आप ये बुक मंगवा लेना, इसमें सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। बस ये पढ़ के चले जाना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है,
चलो अब इधर देखते हैं। कोर्स तो लेके शुरू कर ही देना, क्योंकि देखो जितना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम टाइम पे लेते हैं, एग्ज़ाम टाइम पे ले रहे हो, पैसा भी लगा रहे हो, और फिर समय नहीं मिलेगा तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी से लो और शुरुआत करो। ठीक है। लुक इनटू, लुक इनटू का जो अर्थ होता है वो होता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन, ये लुक इनटू का होता है। लुक इनटू का अर्थ क्या होता है भैया? इन्वेस्टिगेशन करना। इसके बाद दूसरा वर्ड आप देखेंगे लुक आफ्टर। देखिए लुक आफ्टर का अर्थ क्या होता है? लुक आफ्टर का जो अर्थ होता है वो होता है टेक केयर। टेक केयर का मतलब होता है देखभाल करना। ठीक है। लुक इनटू का क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन। इसका क्वेश्चन कैसे आएगा सर एग्जाम में? इसका क्वेश्चन ऐसा आएगा जैसे द पुलिस, द पुलिस, फिर यहाँ आएगा लुक, फिर यहाँ आएगा द मैटर ऑफ थेफ्ट, मैटर ऑफ थेफ्ट, ऐसा आएगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भैया इसमें ऑप्शन लगाओ जरा, है ना? तो आपको यहाँ पे लगाना है कि द पुलिस लुक। अब मुझे पता चल गया पुलिस है, मैटर है, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा इन द पुलिस लुक इनटू द मैटर ऑफ थेफ्ट। फिर दूसरा आता है आपका लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब टेक केयर। जैसे कि माय माय पेरेंट्स, माय पेरेंट्स ऑलवेज लुक आफ्टर मी। मतलब मेरे जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो हमेशा मेरा ध्यान रखते हैं, मेरी देखभाल करते हैं। ठीक है। पूजा दी, आप बहुत अच्छे हो, हैं? वाह यार, ऑनलाइन क्लास में आने का एक फ़ायदा तो है। कम से कम जैसे मान लो मिताली है, जैसे कि मिताली जी आप कहाँ से हो, हैं? इतना इज्जत मिल जाती, घर वाले तो कभी देते नहीं है ना? और ऑनलाइन का क्लास में कम से कम जी लगा देते हैं, और यूं भी लिख देते हैं आप बहुत अच्छे हो। बोले आप बहुत अच्छे हो, हाँ तू मेरे साथ रहे अभी एक दिन, फिर पता चलेगा तेरे को, फिर बात करेगी तू। चलिए, माई पेरेंट्स ऑलवेज लुक आफ्टर मी। इसके बाद देखो लुक ओवर। लुक ओवर का अर्थ क्या होता है? लुक ओवर का अर्थ होता है एग्जामिन करना। एग्जाम, आवाज हमारी आई, आवाज आई, इसी वादी में रहेगी। आए तो बता देना। आ गई? बस तो फिर चलो, अब मैं आपको कुछ इडियम्स बताता हूँ, कुछ मुहावरे बताता हूँ। ठीक है। एक मुहावरा होता है अ वाइट एलिफेंट। ये कल बताते बताते रुक गया था शायद मैं। एक मुहावरा होता है, ये मैं आपको है ना सब मिक्स बता रहा हूँ, वन वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेजल वर्ब, ईडियम, सब कुछ। ठीक है। हाँ। अ डार्क हॉर्स, अ स्नेक इन द ग्रास, अ स्नेक इन द
ग्रास। एक होता है अ डार्क हॉर्स, अ फिश आउट ऑफ वाटर, अ फिश आउट ऑफ वाटर। बोलो। बहुत अच्छा गाते हो सर, क्या बात कर रहे हैं? तनिषा, तनिषा फिर बताऊंगा, चिंता मत करो, है ना। देखो, सबसे पहले वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कि बहुत ही कॉस्टली होती है लेकिन यूजलेस होती है। महंगी बहुत है लेकिन यूजलेस है। जैसे आजकल के नए नए बच्चे आपने देखे होंगे, वो एप्पल का फ़ोन लेके आते हैं। अब एप्पल का फ़ोन उनको, उनके किसी काम का नहीं है ना। पर वो बस उनको, जैसे वो पीछे दिखाते हैं, ऐसे सामने वाले को वीडियो तो कोई दूसरा बना रहा होता है ना, 150 रुपये के मोबाइल से, पर ये इधर एप्पल ऐसे दिखाते हैं। ठीक है। तो वो जो है, वो चीज़ क्या हो गई उनके लिए, वाइट एलिफेंट। कॉस्टली, महंगी बहुत है लेकिन यूजलेस है, किसी काम का नहीं है। ठीक है। दूसरा है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब होता है हिडन जीनियस। हिडन जीनियस, हिडन जीनियस का मतलब होता है छुपा रुस्तम। जैसे अपनी क्लास में जैसे कोई नया आदमी आता है, कोई भी एकदम से फर्स्ट टाइम किसी ने क्लास खोली तो एकदम से देखता है ये कौन आ गया। जैसे मेरे को देखता है, बोले ये पढ़ाएगा क्या इंग्लिश, इंग्लिश जैसी शक्ल तो लग नहीं रही इसकी। फिर बाद में धीरे धीरे उसको समझ में आता है तो फिर बोलता है कि ही इज़ अ डार्क हॉर्स। अरे यार, ये तो जीनियस आदमी निकला है। इसके बाद आता है अ स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है हिडन एनिमी। हिडन एनिमी, छुपा हुआ शत्रु। स्नेक इन द ग्रास। ठीक है। ये हिडन जीनियस है और ये हिडन एनिमी है। स्नेक इन द ग्रास कैसे, कि स्नेक भी हरा होता है, घास भी हरी होती है, तो पता नहीं चलता है कि सांप है कि घास है, ऐसे छुपा हुआ। ठीक है। इसके बाद आता है आपका अ फिश आउट ऑफ वाटर। इसका मतलब होता है एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन। एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जिसमें हम कंफर्टेबली फील नहीं करते हैं, अनकंफर्टेबल। ठीक है विनोद, हो जाएगा विनोद, चिंता मत करो, है ना। चलो, बोलो, याद रखोगे? चलो भैया, आगे बढ़ा दूं। इसके बाद आप देखिएगा, कुछ और मुहावरे हैं। कोस्ट एन आर्म एंड अ लेक। कोस्ट एन आर्म एंड अ लेक। अब यहां पे देखो, इसका मतलब होता है वेरी कॉस्टली। किसी भी चीज की जो कीमत है वो आपके लिए है एन आर्म एंड लेग। मतलब जैसे आपने आपके पिताजी को बोला पापा मेरे को ये दिला दो, है ना। तो आपके पिताजी ने बोला बेटा, इट्स कॉस्ट फॉर मी इज एन आर्म एंड लेग। मतलब मेरे हाथ और पैर बेच दूंगा ना तो भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब होता है वेरी कॉस्टली, बहुत ही महंगा जो होता है। ठीक है। एक होता है अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट डे। वेरी इंपॉर्टेंट डे, कोई दिन आपके लिए जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो आप बोलेंगे कि टुडे इज अ रेड लेटर डे। ठीक है। और बोलो। सर कुछ लोग बहुत ही अच्छे होते हैं। हाँ, बस वो तुम पहचान कर लो, वो बात अलग है। बोलो। ठीक है। कई बार क्या होता है कि आजकल तो जैसे मोबाइल का ज़माना है, तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। जो जैसा दिखता है ना, दिखता है जैसे, हम लोग तो बात से पहचान लाते, बातें सब बढ़िया ही करते हैं, है ना। कई बार कुछ लोग जीवन में ऐसे डिसीजन ले लेते हैं कि उनका पूरा जीवन ही खराब हो जाता है।
दूर के ढोल सुहावने, हमेशा याद रखना, जो दूर जो ढोल बजते हैं ना, वो बहुत सुहावने रहते हैं, और ये जो पास में ढोल बजते हैं ना, जैसे हमको हमारे घर वाले कभी अच्छे नहीं लगते, है ना, और यार मम्मी तो दिन भर मैं मैं तो मेरा मन पड़ेगा वो करूँगी, है, तो मम्मी अपने को ऐसा लगता है कि यार मम्मी बहुत ख़राब है, मेरे को जीने नहीं देती, बात नहीं करने देती, बाहर नहीं जाने देती, हर काम में रोक, तो जो अपना होता है ना वही रोकता है, हर कोई थोड़ा रोकता है, पर क्या होता है, व्यक्ति समझ नहीं पाता है। और एक दूसरी तरफ से जैसे फ़ोन आया, हाँ चाय पी ली, बेचारी इधर मम्मी बना के दे रही, सुबह की उठ गई वो, है, उसको तो अपन कुछ भी कह रहे हैं ना, हाँ तुमने पी ली, अच्छा ठीक है, ओके टेक केयर, क्या बाटा टेक केयर, यहाँ बेचारी मम्मी से पूछा कभी टेक केयर, तो कभी कभी क्या होता है, पहचान करने में इंसान धोखा खा जाता है, समझ गए। हाँ, चलिए आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट, एक फील बताया था, एक मिस बताते हैं। मिस का मतलब होता है हेट, क्या होता है, हेट, जो तुमको डांटता है वो तुम्हारा अपना होता है, समझे। चलिए, इसलिए बच के रहो बाहर की चीज़ों से, ये फालतू चीज़ें सब, ये कर लिया, वो कर लिया, है, तुमको ऐसा लगता है कि वाह यार ये मेरी कितनी केयर करता है, और एक मेरे घर वाले कभी मेरे को ढंग से नाम भी नहीं बुलाते मेरा, है, नाम पूजा है तो पूजी पूजी करते रहते हैं, पर असली प्यार घर वाले करते हैं, समझे। किसी भी समय तैयार है तुम्हारे लिए, पर वो जो तुमको पूछ रहा है ना, चाय पी, अभी थोड़ी तकलीफ आ जाएगी ना, तो फ़ोन ही बंद हो जाएगा, उसका ध्यान रख लेना। हाँ, और तुमको विश्वास नहीं हो तो अगली बार फ़ोन आए ना कि चाय पी, तो बोलना कि अरे वो शक्कर ख़त्म हो गई, 1 किलो भेज दो ना, ठीक है, भेज देगा वो, बोले हाँ ठीक है मैं देने आ रहा हूँ, फिर दूसरी बार फिर आएगा, खाना खाया, अरे वो दाल ख़त्म हो गई, 1 किलो भेज दो ना, 7वें दिन तुमको पता चल जाएगा कि घर वाले अच्छे के वो अच्छा, समझ गए। देख लेना बोले करके ट्राई, बोले नहा लिए, अरे वो साबुन ख़त्म हो गया था, बस ये बोल देना तुम तो, 7वें दिन तुम्हारा जो बाबू है ना, वो बाबा बन जाएगा, ठीक है। बच के रहा करो, ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं है जितनी आप समझ रहे हो, ज़िंदगी बहुत लंबी है, सबकी ज़रूरत पड़ेगी, मम्मी की, पापा की, हैं, फूफा जी की, भाई, बुआ बुआ जी की, मौसी की। मैन इज़ अ सोशल एनिमल, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, ठीक है। हाँ ध्यान रखना तुम, बाकी तुम देख लेना तुम्हारे हिसाब से। चलिए आगे बढ़ाएं। इसके बाद एक और आपको बताता हूँ फ्रेजल वर्ब, ब्रेक की, ब्रेक इनटू, ब्रेक डाउन, ब्रेक आउट, और ब्रेक आउट ऑफ, बोलो किसको याद है। हाँ, माँ बाप का नाम नहीं डुबाना कभी, समझे। हाँ, असली जैसे तुम ये जो खुशी ढूंढते हो ना इधर उधर, जैसे कि मैं भाग जाऊंगी तो मैं खुश हो जाऊंगी, ये ऐसे दलदल में जाओगे कि कभी ज़िंदगी में निकल नहीं पाओगे, क्योंकि ये डिसीजन सबसे ख़राब होता है। खुशी वहाँ ढूंढो कि मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगी, हाँ बेचारे अपने माँ बाप कहीं जाए तो ऐसे फक्र से चलनी चाहिए कि मेरी छोरी है, कि मेरा छोरा है, मेरी छोरी डॉक्टर बन गई, तो तब तुमको लगेगा कि असली खुशी क्या होती है, असली हैप्पीनेस क्या होती है, समझ गए। ऐसा है गणित, तो वो करके दिखाओ तो मज़ा आएगा, ये फालतू ये तो हर कोई कर लेता है, भाग गए, इससे बात कर ली, ये कोई काम है क्या, सभी करते हैं, तो इसलिए ऐसा काम करो कि अपने माँ बाप का नाम रोशन हो जाए ज़िंदगी में, समझ गए। चलो, ब्रेक इनटू, एंटर समवन हाउस बाय फोर्स, एंटर समवन हाउस बाय फोर्स, किसी के घर में फोर्सली घुस जाना, ये क्या होता है, ये होता है ब्रेक इनटू, ठीक है। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का अर्थ होता है स्टॉप वर्किंग, स्टॉप वर्किंग मतलब कोई भी चीज जब चलते चलते रुक जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन। इसके बाद ब्रेक आउट, ब्रेक आउट का मतलब होता है स्प्रेड,
फैल जाना। और ब्रेक आउट ऑफ का मतलब होता है लिव, भाग जाना। ठीक है। अभी एक और वर्ड एग्जाम में बहुत आता है जो मैं अभी आपको बोल रहा था कि भागने वाला। तो एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रन अवे विथ समवन, रन अवे विथ समवन इन ऑर्डर टू मैरी। मतलब किसी के साथ में शादी करने के उद्देश्य से जो भाग जाता है, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसे कहते हैं अंग्रेजी में इलोप। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसलिए बता रहा हूं, इसको बोलते हैं इलोप। लिखो इसको कॉपी में। ठीक है, ये इलोप होता है। चलिए और बता दूं। एक मुहावरा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिखिए, गिफ्ट ऑफ द गेप, गिफ्ट ऑफ द गेप। इसका क्या अर्थ होता है पता है? गिफ्ट ऑफ द गेप, गिफ्ट ऑफ द गेप का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ स्पीकिंग। मतलब किसी व्यक्ति में बोलने की कला होती है। एबिलिटी ऑफ स्पीकिंग मतलब ऐसी कला कि वो सामने वाले को बांध लेता है अपनी बातों में। ऐसा आदमी, इस उसको हम बोलते हैं कि ही हैज अ गिफ्ट ऑफ द गेप। गिफ्ट ऑफ द गेप याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये मुहावरा है। एक और मुहावरा है फीट एज अ फिडल। फीट एज अ फिडल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हेल्दी। कोई आपसे पूछे कि हाउ आर यू, तो उसको बोलना फिट एज अ फिडल। जैसे कोई उधर से लिखेगा अंग्रेजी में कि हाउ आर यू, तो उसको एक बार इधर से लिख देना कि फिट एज अ फिडल। उसके बाद या तो उसका मैसेज नहीं आएगा है, या फिर वो मोबाइल ही बंद कर लेगा कि अभी तो, क्योंकि वो मोबाइल इसलिए उसका देखना, जैसे तुम लिखोगे ना फिट एज अ फिडल, तो थोड़ी देर के लिए मैसेज वापस रिटर्न नहीं आएगा, क्योंकि वो गूगल पे जाएगा और ढूंढेगा फिट एज अ फिडल का, फिट एज अ फिडल का अर्थ बताओ फटाफट। फिर वहां पे लिखा हुआ आएगा हेल्दी, हैप्पी, फाइन। वो जो हम लिखते हैं ना अंग्रेजी में आई एम फाइन, तो आप लिख दो फिट एज ए फिडल। समझ गए? फिर मैसेज नहीं करेगा वो सामने वाला। या फिर आप एक और बोल सकते हो कि एक और होता है इसका, फिट एज ए फिडल तो होता ही है। हम्म, अभी याद आएगा तब बताऊंगा। तो ये लिखना हेल्दी, हैप्पी और फाइन। ठीक है। हाँ, आजकल वो अच्छा हो गया मोबाइल में बोलने का। बोले अ, रात की बची हुई रोटी का डिश क्या बनाए, तो अंदर उधर से वो बोलेगी गाय को खिला दे, कभी गाय को भी खिलाया कर। फिर वाह, गाय को खिला दो जाके। है ना, आजकल अच्छा हो गया है। चलिए, बोले दूध फट गया है, मेहमान आ गए हैं, तो उनके फटे हुए दूध की चाय कैसे बनाए। है ना। चलो अगला देखें। अगला क्या है? अगला है, नेक्स्ट देखते हैं। गिफ्ट ऑफ द गेव हो गया। कुछ भी ऐसा ही होता है आजकल। देखा तो होगा तुमने, होशियार मत बनो, यूट्यूब पे बैठ के दिन भर बनाती होगी कुछ ना कुछ। है ना। दूसरी लड़कियों को जलाने के लिए तैयार कैसे होएं। चलो अगला है लॉयंस शेयर, LION, लॉयंस शेयर। अब देखिए लॉयन शेयर, लॉयन का मतलब होता है शेर। शेर का शेयर, शेयर का मतलब होता है भाग। हाँ निकिता ने बता दिया, मैं भूल गया था, वो बताता हूँ गुड़िया अभी, है ना। अलाइव एंड किकिंग, ये भी एक मुहावरा है। अलाइव एंड किकिंग, देखो
लॉयंस शेयर का मतलब होता है अ बिग पार्ट, एक बड़ा भाग। अ बिग पार्ट, लॉयन शेयर मतलब लॉयन जो होता है उसका शेयर जो होता है ना वो बड़ा ही बिग होता है मतलब। और एक और जो अभी मैंने फिट एज ए फिडल बताया था उसका एक और होता है अलाइव एंड किकिंग। हाउ आर यू, तो लिख देना अलाइव एंड किकिंग, ठीक है। ये भी एक मुहावरा है, काफी बार एग्जाम में आता है। एक और मुहावरा बताते हैं, एप्पल ऑफ एन आई। एप्पल ऑफ एन आई। अब एप्पल ऑफ एन आई का मतलब क्या होता है, जैसे अपने हिंदी में होता है ना आंख का तारा सबसे प्यारा, है ना, उसी प्रकार जो है एप्पल ऑफ एन आई का मतलब होता है वेरी लवली। ठीक है, जैसे तुम सब तुम्हारी माँ बाप के क्या हो, एप्पल ऑफ एन आई, आंख के तारे। समझ गए, ये भी एक मुहावरा है। चलो आगे बढ़ाएं। जैसे आपसे किसी ने बोला कि कैसे हो और आपकी अच्छे नहीं हो तो उसको बोलो आउट ऑफ शॉर्ट्स। ये भी एक मुहावरा है, आउट ऑफ शॉर्ट्स। इसका जो मतलब होता है ये होता है अनहैप्पी। अनहैप्पी। गुलाब जामुन बनाए देख के, किरण ने गुलाब जामुन बनाए, अरे वाह यार। फिर वो जैसे ही छोड़े होंगे तो सब मिल गए होंगे वो तो अंदर, है ना, क्योंकि देख के बना तो लिए होंगे। चलो आगे बढ़ाएं। ऐसे थोड़ी बनते हैं क्या, वो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। चलो आगे बढ़ाते हैं। देखो तीन वर्ड हैं, इंडोलेंट, रहने दो, चलो इसको नहीं बताता हूँ। फ्रेजल वर्ब बताता हूँ, पुट अप विथ, लुक डाउन, पुट असाइड और रन इनटू। ये चारों आपकी फ्रेजल वर्ब है। चलो फ्रेजल वर्ब के अर्थ बताते हैं आपको, है ना। पुट अप विथ, पुट अप विथ का मतलब होता है टोलरेट करना, ठीक है। इट्स शिवानी, मेरा चैनल है यूट्यूब पर, है वाह, मैं सब्सक्राइब कर लूंगा बस, चिंता मत करो गुड़िया। पुट अप विथ का अर्थ क्या होता है, पुट अप विथ का मतलब होता है टोलरेट करना। टोलरेट करना मतलब सहन करना, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल ऐसा बनेगा कि आई कांट पुट अप विथ यू एनी मोर। आई कांट पुट अप विथ यू एनी मोर, मैं तुम्हें अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कांट पुट अप विथ यू एनी मोर, मैं तुम्हें इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिख लो, ये काम आएगा तुम्हारे कभी ज़िंदगी में, ठीक है। पुट डाउन, पुट डाउन का मतलब होता है इन, लुक डाउन, लुक डाउन का मतलब होता है क्रिटिसाइज समवन, क्रिटिसाइज समवन मतलब किसी को क्या करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को ब्लेम करना, है ना। ये आपका क्या होता है भैया, ये आपका होता है, ये होता है आपका क्रिटिसाइज समवन। पुट असाइड, पुट असाइड का मतलब होता है सेव। पुट असाइड का जो मतलब होता है ये क्या होता है, ये सेव करना होता है,